हेलो। तो आज अपने इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम आपने पढ़ भी लिया होगा, नाम GGN कोचिंग पर, जो 12th जो है वो जो यूपी बोर्ड हो या चाहे ICSE बोर्ड हो या चाहे CBSE बोर्ड जो, उसमें क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी जो फिज़िक्स होती है, भाई फिज़िक्स पता है, फिज़िक्स का मतलब ही मैथमेटिक्स होता है, उसमें बहुत ज़्यादा मैथ यूज होता है। तो क्या होता है, और क्वेश्चन भी बहुत होते हैं उसमें सॉल्व करने के लिए। तो क्या करते हैं कि हम इतने क्वेश्चन करा नहीं पाते हैं क्लास में, क्योंकि टाइम क्या होता है बहुत कम होता है, इसीलिए जो क्वेश्चन होते हैं वो करा नहीं पाते हैं। इसीलिए हम अपने इस यूट्यूब चैनल GGN कोचिंग पर जो क्वेश्चन की जो हमारी प्रैक्टिस है उसे हम अपने इस चैनल पर शुरू कर दें। तो अगर आप क्लास 12th में होंगे तो आपने पढ़ रखा होगा कि भाई कूलाम का नियम क्या होता है। देखिए, कूलाम का नियम क्या होता है कि जब हमारे पास दो चार्ज दे रखे हों, कितने चार्ज दे रखे हों, दो चार्ज अगर दे रखे हों, जैसे मान लीजिए पहली वस्तु पर जो चार्ज दे रखा है वो कितना दे रखा है Q1, दूसरे पर कितना दे रखा है चार्ज Q2, एक दूसरे से कितने मीटर की दूरी पर, R मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं, और किस में रखे हुए हैं वो, वायु या निर्वात में। तो आप ये बहुत अच्छे से जानते होंगे कि अगर हमारे पास दो चार्ज अगर दे रखे हैं और कुछ दूरी पर अगर वो दे रखे हैं तो उनके बीच में एक फोर्स कार्य करता है, जिसे हम सिंपल भाषा में वैद्युत बल कहते हैं। अब जो वैद्युत बल है उसकी जो प्रकृति होती है वो भी आपने पढ़ रखी होगी। प्रकृति कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। और जो प्रकृति होती है वैद्युत बल की वो निर्भर करती है कि चार्ज किस प्रकृति का है। अगर चार्ज प्लस प्लस है प्रतिकर्षण लगेगा, माइनस माइनस है प्रतिकर्षण लगेगा, अगर प्लस माइनस है तो आकर्षण लगेगा। चलो ये तो बात हमको पता है, लेकिन इन दोनों चार्ज के बीच में फोर्स तो लगेगा, लेकिन कितना लगेगा ये कैसे पता करेंगे। तो इसको पता करने के लिए जो कूलाम जो वैज्ञानिक थे उन्होंने एक नियम दिया था, और वो नियम क्या था कि अगर दो चार्ज के बीच में अगर तुम्हें फोर्स पता करना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर दीजिए, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। अब 1/4 एप्सिलॉन क्या होता है तो तुम्हें को पता होगा, ये 1/4 एप्सिलॉन जो है यहाँ पे वो क्या है, यहाँ पे 4 एप्सिलॉन का यहाँ पे नियतांक बोलते हैं, इसे कूलाम नियतांक भी बोल सकते हैं। और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 एप्सिलॉन की जो वैल्यू होती है 9 गुणा 10⁻⁹। ठीक, Q1 Q2 आपको पता होगा, Q1 Q2 का यहाँ पे आवेश है और R क्या है इनके बीच की दूरी। अब यहाँ पे देखिए मैंने एक क्वेश्चन भी ले रखा है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि आपके पास दो चार्ज दे रखे हैं। पहला चार्ज दे रखा है 3 कूलाम और दूसरा चार्ज दे रखा है कितना, 4 कूलाम, एक दूसरे से 3 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है। तब आपको बताना है यहाँ पे कि इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स कार्यरत है वो कितना होगा। इन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स है वो कितना होगा। अब फोर्स निकालने की बात है, किसके बीच में फोर्स निकालना है तुम्हें, चार्ज के बीच में। अब चार्ज के बीच में फोर्स लगाने के लिए कूलाम ने नियम दिया था, उस नियम को यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कूलाम का नियम का यूज करेंगे। देखिए यहाँ पे तो आपको फॉर्मूला वो पता है, ये आपको इस फॉर्मूले में रख देंगे वैल्यू। तो यहाँ से हटा के यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं, F बराबर 1/4 एप्सिलॉन की वैल्यू वो लिखी हुई है। तो 1/4 की जो वैल्यू बनती है 9 गुणा 10 पे पावर कितनी बनेगी यहाँ पे, 9। ठीक है, अब दोनों चार्ज लिखने हैं यहाँ पे। तो दोनों चार्ज कितना, पहला चार्ज कितना है 3 कूलाम गुणा दूसरा कितना है 4 कूलाम बटे बीच की दूरी का स्क्वायर, और बीच की दूरी कितनी दे रखी है यहाँ पे, कितनी दे रखी है 3। तो 3 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 9। इसके बाद आप कैलकुलेशन करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेशन से क्या होगा, ये 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे और इन दोनों गुणा कर लेंगे, 3 चौके 12 गुणा 10 पे पावर कितनी 9। तो अब बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन, और न्यूटन का सिंबल क्या होता है यहाँ पे N। तो यहाँ पे जो दो चार्ज दे रखे हैं 3 कूलाम और 4 कूलाम, जो एक दूसरे से 3 मीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच में जो फोर्स कार्यरत होगा वो होगा F बराबर 12 गुणा 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे।
अब अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, उसे देखिए, करके देखिए, कुछ क्षण में आपको दे रहा हूँ यूज करने के लिए, तो उसको करिए प्रैक्टिस, ठीक है। आपने उतार लिया होगा, मैं सेव क्या कर रहा हूँ, साफ कर दे रहा हूँ, अगर ना हो तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें आपको डिस्प्ले पे दिख भी रहा होगा क्वेश्चन, तो उस पर देखते जाएं। उसने बोल रखा है दो समान आवेश प्रत्येक 1 माइक्रोकूलम का परस्पर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर वायु में स्थित हैं। वायु आवेशों के मध्य कार्य करने वाला बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दो आवेश दे रखे हैं, समान दे रखे हैं, समान का मतलब या तो प्लस प्लस या माइनस माइनस, और दोनों की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 माइक्रोकूलम। पहला भी चार्ज कितना है यहाँ पे, 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम। ठीक है, दूसरा भी चार्ज यही है, 1 माइक्रोकूलम, लेकिन एक दूसरे से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। यहाँ लिखेंगे हम 1 सेंटीमीटर की दूरी पर। तब आपको बताना है इनके बीच में जो फोर्स कार्यरत है उसकी वैल्यू बतानी है, और जो फोर्स कार्यरत है उसकी प्रकृति भी बतानी है। प्रकृति का मतलब यहाँ पे बतानी है आपको आकर्षण या प्रतिकर्षण। उसने बोल रखा है कि जो आवेश यहाँ पे हम यूज करेंगे वो समान प्रकृति के होंगे, या प्लस या माइनस या माइनस। तो आपको पता है कि इसकी जो प्रकृति रहने वाली है वो कौन सी रहने वाली है, प्रतिकर्षण। क्यों रहने वाली है, क्योंकि जो दो समान आवेशों के बीच में जो विद्युत बल है उसकी प्रकृति होती है प्रतिकर्षण। अब इस ऐप की वैल्यू निकालनी है, मतलब दो आवेशों के बीच फोर्स भी निकालना है तुम्हें, और फोर्स निकालेगा तुम्हें फॉर्मूला याद हो चुका होगा अब तो। एफ बराबर, बोलिए मेरे साथ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। अब 1/4 पाई की वैल्यू 9 गुणा 10⁻9 गुणा दोनों चार्ज कितने यहाँ पर, 1 कूलम, और कुछ पॉइंट आपको याद करने पड़ेंगे यहाँ पे कि जैसे कि हम जो आवेश होता है उसे हम किस में प्रयोग करते हैं, आवेश को हमेशा यूज करते हैं कितने, कूलम में, और वैल्यू दे रखी है किसमें, माइक्रो कूलम में। तो आपको जो वैल्यू दे रखी है यहाँ पे उसे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो आपको याद हो जाएगा कि भाई अभी आपको याद भी होगा अगर आप क्लास 12 में, तो 1 माइक्रो कूलम कितने कूलम के बराबर होते हैं, तो 1 माइक्रो कूलम बराबर होता है 1 गुणा 10⁻6 कूलम। इसी तरह से यहाँ भी चेंज कर लेंगे तो 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। अब बीच की दूरी को यूज करते हैं हम मीटर में, लेकिन किस में दे रखी है, सेंटीमीटर में। तो आपको पता होगा कि 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर 1/10, 1/100, 100 से भाग कर लेंगे, और या आप इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि हमें गुणा कर देंगे। अगर कोई भी वैल्यू जो सेंटीमीटर में दे रखी है उसे अगर मीटर में कन्वर्ट करनी है तो 1 गुणा 10⁻⁻2 से गुणा कर देंगे। अब हमने चेंज भी कर रही है, यहाँ पर रख देंगे, तो 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम Q1, Q2 भी इतने 1 गुणा 10⁻⁻6 कूलम। अब बीच की दूरी का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर, और बीच की दूरी कितनी दे रखी है हमें, 1 गुणा 10⁻⁻2 स्क्वायर करेंगे। तो पहले हम संख्या का स्क्वायर करेंगे, तो 1 का स्क्वायर कितना आएगा यहाँ पर 1, और स्क्वायर करने पर पावर डबल हो जाती है, 2 की 4, 4 की 8, 8 की 16, तो इसीलिए इसे माइनस की 2 पावर है, तो ये स्क्वायर करने पर कितनी हो जाएंगी, 4। अब पावर को पावर से सॉल्व करेंगे और संख्या को संख्या से, तो 9 का गुणा 1 में करेंगे 9, और 9 का 1 में करेंगे तो अभी एक कैलकुलेशन करेंगे यहाँ पर 9। पावर को पावर सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो आपको पता होगा गुणा में पावर जुड़ जाती है, तो -6 और -6 -12 में से 9 कम हो जाएंगी पावर, तो माइनस के कितने बचेंगे यहाँ पे, अगर हम 12 में से अगर 9 कम कर देंगे तो माइनस कितने बचेंगे यहाँ पर, 3।
अब जब पावर नीचे से ऊपर जाती है तो उनका जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है यहाँ पे, और इस पर पावर कितनी बन जाएंगी, अभी माइनस की तो कितनी हो जाएंगी इस पर +4। इसका अब क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर लेंगे। तो जब गुणा करेंगे तो पावर को पावर से सॉल्व करेंगे, तो 1 × 10 पे पावर, अब गुणा में पावर जुड़ जाती हैं लेकिन प्लस माइनस से घट जाती हैं, तो 4 में से जब 3 पावर कम हो जाएंगी तो कितनी बचेंगी, 1 पावर बचने का मतलब यहाँ पे है कि 10 गुणा कितने यहाँ पे 1, और 10 का गुणा कर लेंगे 9 में, 9 का गुणा कर लेंगे 10 में, तो कितना आ जाएगा इस पर 90। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो वैल्यू हमने निकाली है वो निकाली है एफ की, और एफ का यहाँ पे बल, और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। अगर आपके पास दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज अगर 1 माइक्रोकूलम के अगर चार्ज हैं, अगर एक दूसरे से अगर 1 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित हैं, तब उनके बीच में जो फोर्स कार्य करेगा वो कार्य करेगा 90 न्यूटन। ठीक है, अब इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। और अगर उतार लिए से अब एक क्वेश्चन और दे रखा है इसी तरह से। हम इस कूलम के नियम पर कम से कम 4-5 वीडियो बनाएंगे। ये तो थोड़ी नॉर्मल सवालों की वीडियो बना रखे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में, सब लोग समझ सकें इसे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो तुम्हें डिस्प्ले पर शो हो रहा होगा, उसे देखें और उसे करने की कोशिश भी करें। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन बोल रखा है कि 0.2 माइक्रोकूलम तथा 0.3 माइक्रोकूलम आवेश से आवेशित दो गोले एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर हवा में स्थित हैं, उनके बीच विद्युत बल की गणना कीजिए। तो यहाँ पर आवेश हमें कितना दे रखा है, 0.2 माइक्रोकूलम, 0.2 माइक्रोकूलम। तो सबसे पहले माइक्रोकूलम में किस में चेंज कर लेंगे, कूलम में। तो आपको पता होगा चेंज करने के बाद 2 × 10 पे पावर -6 कूलम। और दूसरा जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 0.3 माइक्रोकूलम, और 0.3 माइक्रोकूलम को भी कूलम में चेंज करना पड़ेगा। 3 × 10 पे पावर -6 कूलम। बीच की दूरी कितनी दे रखी है, यहाँ पे बीच की दूरी दे रखी है 30 सेंटीमीटर, और सेंटीमीटर को किस में यूज करेंगे, मीटर में। तो इसे मीटर में बदल लेंगे इसमें। तो मीटर में बदलने के लिए मैंने अभी बताया था कि जब भी कोई संख्या या कोई भी वैल्यू अगर हमें सेंटीमीटर से अगर मीटर में बदलनी है तो उसमें गुणा करना पड़ेगा हमें 10 की पावर -2 से, और जो वैल्यू होगी वो चेंज होगी किस में चली जाएगी, मीटर में। अब उसने पूछा सवाल में कि इनके बीच जो फोर्स है वो निकालना है। प्रकृति इसने हमसे पूछी नहीं है, अगर प्रकृति पूछे तो प्रकृति भी हम बता सकते हैं। अब आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है, अब इनके बीच में फोर्स निकालना है। फॉर्मूला आपको याद है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²। बहुत अच्छे। F = 1/4πε की वैल्यू यूज कर दो इसमें। तो वैल्यू सबको याद है, 9 × 10 पे पावर 9। Q1 Q2 कितने होंगे इसमें, Q1 कितने रखे हैं 0.2 × 10 पे पावर -6। Q2 कितने रखे हैं 0.3 × 10 पे पावर -6, और बीच की दूरी का स्क्वायर। बीच की दूरी कितने रखी है 30, 30 का स्क्वायर 900, और पावर क्या हो जाती है डबल, 2 की कितनी यहाँ पे 4। इस 9 से इस 9 को क्या कर देंगे, कैंसिल। पावर को पावर से सॉल्व कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ कितने बचेंगे, यहाँ पे 100, और पॉइंट हटा के क्या कर लेंगे 0। तो कितनी संख्या पॉइंट है 1 2, 2 संख्या पॉइंट 2 0। तो
तो 2 जीरो पहले से कितने जीरो हो गए, अब 4 जीरो। अब जो कैलकुलेट यहाँ पे जो संख्या बची है वो पहले हम यहाँ पे लिख भी दे रहे हैं। यहाँ बचे 10 पे पावर कितनी, यहाँ पे 9, यहाँ बचे 2 पे पावर 2 गुणा 10 पे पावर -6, और बचे 3 गुणा 10 पे पावर -6, और बटे में कितने बचे जीरो, 4 जीरो। 4 जीरो का मतलब हम 10 पे पावर कितनी यूज कर सकते हैं, 4 गुणा 10 पे पावर कितनी, -4। अब ये कैंसिल हो जाएंगे एक दूसरे से यहाँ पे। अब इसके बाद जो बच्चा वो फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 2 3 कितने जाएंगे, यहाँ पे 6। पावर को पावर से सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो 10 पे पावर -6 -6 माइनस के 12, और माइनस के 12 में से 9 कम कर देंगे तो बचेंगे -3। अब इनके बीच में जो फोर्स कार्य रहते हैं वो है 6 गुणा 10 पे पावर -3 न्यूटन। अगर हम दो चार्ज 0.2 माइक्रोफैरड, 0.3 माइक्रोफैरड और अगर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखें तब उनके बीच में जो फोर्स है वो होगा 6 गुणा 10 पे पावर -3। ठीक है, इसे आप क्या करेंगे, नोट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन तो मैं देख रहा है, उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। मैं एक ही प्रकार के क्वेश्चन क्यों ज़्यादा करा रहा हूँ, मैं एक ही प्रकार के क्वेश्चन इसीलिए ज़्यादा करा रहा हूँ कि कोई चीज़ जो होती है, कोई भी सब्जेक्ट जो हमारे बस में जब ही आता है जब हम उसकी क्या करें, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर लें। हमारी जो प्रैक्टिस होती है वही हमारी पढ़ाई होती है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप कुछ दिन भूल जाएंगे। तो इसीलिए मैं एक ही प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी हो सके। अब थोड़ा जो क्वेश्चन होगा उसकी जो चेंजेस हम थोड़ी उसमें कर देंगे, और क्वेश्चन आपने पढ़ भी लिया होगा कि 4 गुणा 10 पे पावर -7 कूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी दूसरे छोटे आवेशित गोले के कारण जिस पर 8 गुणा 10 पे पावर -7 कूलम आवेश है, हवा में 0.2 न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लगता है। दोनों गोलों के बीच की दूरी इसने पूछ रखी है, और दूसरा गोला पहले गोले के कारण कितने बल का अनुभव करेगा। तो देखो कितना चार्ज दे रखा है पहले गोले पर, 4 गुणा 10 पे पावर माइनस कितने दे रखा है, 7 कूलम। और दूसरा जो चार्ज दे रखा है वो दे रखा है 8 गुणा 10 पे पावर -7 कूलम। स्थित है हवा में 0.2 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। जो इनके बीच में जो फोर्स कार्य रहते हैं इन दोनों चार्ज के बीच में, देखो अभी चित्र तो दे रखा है, उसे उधर देख लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बार बार बनाऊँ मैं उसे, बहुत टाइम खराब हो जाएगा। मेरा काम है सवाल कराना और प्रैक्टिस करना, इसमें कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो मैं इसमें चित्र भी है, तुम्हारे पास फॉर्मूला भी यहाँ पे मैंने बना रखा है। अब फोर्स जो लग रहा है उसके बीच में लग रहा है 0.2 न्यूटन का, वो भी प्रतिकर्षण या तो प्लस प्लस होंगे या माइनस। तब पूछ रखा है कि इनके बीच की दूरी क्या होगी। दो चार्ज दे रखे हैं, फोर्स भी दे रखा है, बीच की दूरी पूछ रखी है। कूलम का नियम लगा दो, तो कूलम का नियम सबको याद भी हो गया होगा। तो F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बट्टे R²। अब 1/4 पाई की भी लगा लेंगे यहाँ पे। 9 गुणा 10 पे पावर कितनी, 9। Q1 कितने दे रखे हैं, 4 गुणा 10 पे पावर -7। 8 गुणा 10 पे पावर -7। बीच की दूरी पूछ रखी है तो हम R² ही लिखेंगे। फोर्स 0.2 न्यूटन है, इसको x चेंज कर देंगे। R² बराबर, ऐसे थोड़ी कैलकुलेशन कर लें यहाँ पे हम, गुणा कर लो 8 चौके 32
तो और 32 का गुणा कितने में कर लेंगे हम, 9 में, तो 9 गुणा कितने यहाँ पे 32 गुणा पावर को पावर सॉल्व 7 और 7 कितने 14 माइनस के 14 में से अगर हम 9 कम करते हैं यहाँ पे 9 कम करते हैं तो कितने बचेंगे माइनस के 5 और बटे में जो वैल्यू आने वाली है वो 0.2। अब इससे क्या करेंगे, यहाँ से हम पॉइंट हटा देंगे, ऊपर 0 बढ़ा देंगे, तो कितनी संख्या पॉइंट है 1, ऊपर एक 0 बढ़ा देंगे यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएंगे 90 गुणा 32 गुणा 10 पे पावर माइनस 5 बटे यहाँ कितने बचेंगे अब 2। इसको यहाँ से क्या कर लेंगे, काट लेंगे, कितने बार 16। तो आर स्क्वायर बराबर 16 का गुणा कर लेंगे कितने में 9 में 16 में कितने 144 और एक 0 गुणा 10 पे पावर माइनस कितने 5। अब क्या करेंगे जो 0 हटा देंगे, चूँकि भाई अभी स्क्वायर में क्या होती है पावर डबल हो जाती है, 5 के ऊपर 2.5 थोड़ी लिखेंगे, 5 के ऊपर 2.5 लिख देंगे ना, मतलब आधी हो जाती है अगर हम वर्गमूल ले लें तो। जैसे अभी मान लो आर बराबर अगर वैल्यू यहाँ से निकालेंगे हम तो यहाँ कितने आएंगे 144 और 0 गुणा 10 पे पावर माइनस के कितने यहाँ पे। अभी ये संख्या बाहर नहीं निकल पाएगी क्योंकि पावर थोड़ी बेसम है, पावर सम होनी चाहिए, इसीलिए यहाँ से एक 0 हटा देंगे यहाँ से और इस पर पावर में बदलाव कर देंगे, एक पावर कम हो जाएगी और कितनी बचेगी यहाँ पर 4। अब देख रहे हैं अब यहाँ से बाहर निकल आएगी तो 144 का वर्गमूल कितना होता है 12 और 10 पे पावर माइनस 4 का वर्गमूल माइनस के कितने 2, बीच की दूरी मात्रा लिखेंगे क्या इसका मीटर। तो दोनों जो चार्ज हैं अगर हमें उनके बीच में अगर इतना फोर्स चाहिए, कितना 0.2 न्यूटन का अगर हमें फोर्स चाहिए तो उन्हें 12 गुणा 10 पे पावर माइनस 2 मीटर की दूरी पर क्या करना होगा, उन्हें व्यवस्थित करना होगा। अब आप इसे क्या करेंगे नोट कर लेंगे, तब तक मैं अभी थोड़ा पानी पी लूँ। अब देखिए, अब जो क्वेश्चन मैंने 3-4 क्वेश्चन करा रखे हैं, ये वीडियो बहुत छोटी बना रखी है। अब कल क्या होगा, कल जब हम वीडियो अपनी अपलोड करेंगे तो उसमें थोड़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो कर देंगे, 1 घंटे 50 मिनट की या 50 या 1 घंटे कर देंगे। तो उसमें सभी क्वेश्चन करा देंगे कूलम के नियम के, जो वेक्टर वगैरह, चूँकि भाई जो बल है वो कैसी राशि है, वेक्टर राशि है, तो उस पर ही हम करा देंगे। तो अभी आपके लिए जो क्वेश्चन है वो शो हो रहा होगा डिस्प्ले पे, उसे देखें और उसका जो आंसर है उसे कमेंट बॉक्स में क्या करें, कमेंट करके बताएं कि इस सवाल को मैंने हल किया है और इसका आंसर ये है। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। और एक और बात बताएं कि इस YouTube चैनल जो हमारा GGN कोचिंग सेंटर जो YouTube चैनल है, इसको क्या करें सब्सक्राइब कर लें, जिससे कल जब आपको वीडियो जब अपलोड की जाए तो उसका जो नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच सके।